29 जुलाई 2026 का दिन गुरुओं के नाम रहा। गुरु पूर्णिमा के इस मौके पर नर्मदा तट से लेकर जगह जगह शहर के विभिन्न स्थानों पर गुरु पूजा का वातावरण रहा। आपको बता दें कि इसी कड़ी में ग्वारीघाट स्थित शिव शक्ति धाम में आचार्य शिवशंकर तिवारी के निज निवास पर भी भक्तों का तांता लगा रहा, उनके शिष्यों का तांता लगा रहा। उन्होंने उनके पूजन अर्चन किया और भी दी। आपको बता दें कि इस मौके पर आचार्य शिवशंकर तिवारी ने बताया कि ये देश कृषि प्रधान है और ऋषि प्रधान भी है। इसके साथ ही अगर हम दोबारा विश्व गुरु के पद पर आसीन होना चाहते हैं तो धर्म के मार्ग से वापस आते हुए अपने गुरुओं का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें और गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चलें, तभी यह देश और दुनिया सही रास्ते पर चल सकती है। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर गौवंश की गौमाता की भी पूजा की गई। बोलिए विघ्नेश्वर भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। माँ भगवती नर्मदा जी के उत्तर तट पे शिव शक्ति धाम पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा आप लोग समझते भी होंगे और समझे भी। ये उत्तम कोटि होता है। माता पिता गुरु। सबसे प्रथम गुरु माँ होती है, फिर पिता होता है, फिर गुरु होता है। गु का मतलब अंधकार, रु का मतलब प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु होता है। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु शिक्षा से पूर्ण करके वहां तक पहुंचा देता है और दीक्षा गुरु हमको संसार के समस्त यहाँ से परम धाम को प्राप्त करा देता है। जैसे व्यासाय विष्णु रूपाया, व्यास गुफा बद्रीनाथ में है। बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति, क्योंकि गुरु का ही सबसे बड़ा महत्व है। अगर जिसके माता पिता गुरु ए बलवान हैं, उत्तम कोटि के हैं, तो शिष्य का कभी भी किसी प्रकार से कोई बिगाड़ नहीं सकता। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी, उनके हम शिष्य हैं। गुरु की जितना महिमा कहें हम उतना ही कम है। गुरु साक्षात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ने भी कहे हैं, गुरु गोविंद दो खरे काको लागे पार पाए, बलहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। गोविंद जी कहता है भाई अगर गुरु और गोविंद दोनों हैं तो शिष्य सोचता मैं किसको प्रणाम करूं पहला। भगवान कहते हैं पहले गुरु को, क्योंकि गुरु ही परमात्मा को बताने वाला होता है। आज हमारे बीच में सबसे प्रथम कड़ी में, क्योंकि इनके भी शिष्य बहुत लंबे चौड़े हैं, अंतरराष्ट्रीय हमारे डॉक्टर अर्जुन पांडे जी प्रातः काल आकर गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव है बहुत ही विशेष रूप से अब यहाँ से पूजन अर्चन करके जाएंगे। फिर वहां पर भी इनके शिष्य मंडल बाहर से भी आएंगे सब, है ना। और बहुत अच्छे हैं पुराण ज्योतिष कर्मकांड के। उनकी धर्मपत्नी भी ज्योतिष की बहुत अच्छी और बहुत कर्मनिष्ठ हैं। उनके आचार्य देवेंद्र महाराज वो भी बहुत अच्छे हैं, आए हुए हैं। हम यही कहते हैं गुरु की सन्निधि हो जाए हमारा देश अच्छा हो जाए। गुरु की सन्निधि हट रही है। गुरु को तो मान रहे हैं, गुरु के वचन को मानना छोड़ दिए हैं। जिस समय गुरु के वचन को मानना छोड़ देंगे हमारे शंकराचार्य जी भगवान, बड़े बड़े संत महात्मा ब्राह्मण, उस समय देश हमारा वही हो जाएगा। कलयुग का प्रभाव है, इसलिए लोग दूषित हो रहे हैं। फिर भी हम बच बच के रहें, इनके शरण में जाएंगे हम तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। विप्रधेनु सुसंतित गौ ब्राह्मण संत देवता, और इनके विमुख जाएंगे तो हमारा जीवन नष्ट होगा। प्रगति से कुछ नहीं होगा, परंतु हमारा उत्थान चाहिए देश के लिए, विश्व के लिए, तो इनकी सन्निधि में जाना होगा। गुरु की माता पिता और गौ ब्राह्मण देवता संत। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा,
गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आज पूरे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, उनके गृह में आज शिव शक्ति धाम में ग्वारी घाट स्थित यज्ञशाला परिसर में पूज्य गुरुदेव भगवान का प्रातः काल की वेला में हमने पूजन वंदन किया, आशीर्वाद लिया और पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम नर्मदा जी का दर्शन, उनसे प्रार्थना, साथ ही जैसा हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया कि पूरे विश्व में गुरुओं का सानिध्य कम हो रहा है, इसीलिए अधर्म जो है चारों ओर बढ़ रहा है। अगर पुनः से गुरुओं का सानिध्य संपूर्ण रूप से हर व्यक्ति प्राप्त करने लग जाए, अपनी निष्ठा, आस्था और भक्ति गुरु के प्रति समर्पण भाव से रखने लगे, आज पुनः हमारा भारत जो है सोने की चिड़िया ही कहलाएगा। क्यों? ये हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान है और ऋषि प्रधान है, और ऋषि प्रधान से ही जो ब्राह्मण है, संत है, गौ माता है, नदियां हैं, पवित्र तीर्थ हैं, उनका सही ढंग से संरक्षण और गुरु ब्राह्मणों का सत्कार, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार, पापाचार से मुक्त करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है कि सनातन धर्म में आज ही जो है व्यास जी ने महाभारत इत्यादि महाकाव्य की जो उद्गम और आज से प्रवचन की व्यवस्था बनाई, तो गुरु पूर्णिमा का ही सबसे बड़ा महत्व था। इसीलिए इस पर्व को पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और आज हमने भी पूज्य गुरु जी के यहाँ बड़े भाव से जो है गुरु पूजन कर ये सभी को संदेश देते हैं कि जो आपके गुरु हैं, जहाँ आपकी निष्ठा है, आपकी धारणा है, उस भाव से माता पिता गुरु का सम्मान सदैव होना चाहिए, ताकि उनकी कृपा और आशीर्वाद हम सबको कल्याणकारी और मंगलमय मिलता रहे और हमारे जीवन के अनेक अनेक कार्य जो है पूर्ण होते रहे। बोले गुरुदेव भगवान की।